वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने रूल्स ऑफ नाउन ख़त्म किया था। 10 रूल्स लिखाया था, आप लोगों को समझाया था। उस 10 रूल्स में नाउन का जितना एरर करेक्शन रिलेटेड होगा सब करा दिया था। आज हम लोग नाउन का एरर करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोग को समय दूंगा ताकि आप कर सको खुद से, इतना समय दूंगा और उसके बाद आंसर बताऊंगा। द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए डॉक्टर। एक लॉयर का प्रैक्टिस और एक डॉक्टर का प्रैक्टिस में अंतर है। द प्रैक्टिस ऑफ ए लॉयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए डॉक्टर। इस सेंटेंस में एरर क्या है? थोड़ा समय लो और खुद से बताओ कि इस सेंटेंस में एरर करेक्शन कहाँ होगा, एरर कहाँ है। देखो, एरर है ए सेक्शन में, एरर है ए सेक्शन में। कैसे? ये प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस के साथ एस होता है तो वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे द प्रैक्टिस यूज हुआ है, द, तो ये नाउन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, एन नाउन होना चाहिए। तो द प्रैक्टिस ऑफ ए लॉयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए डॉक्टर। यहाँ पे प्रैक्टिस में एस नहीं, सी होना चाहिए। सी होने से नाउन होता है और एस होने से वर्ब होता है, एस होने से वर्ब होता है। तो यहाँ पे तो द प्रैक्टिस ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन होने के कारण इसमें क्या होगा? एस नहीं होगा, सी होगा। बात समझ में आया? हम लोग को याद रखने के लिए एक इजी वे है। एन मतलब नाउन, सी मतलब सी प्रैक्टिस सी होगा तो वो नाउन होगा और एस होगा तो वो वर्ब होगा। अल्फाबेटिकली सी आगे होता है, अल्फाबेटिकली एन आगे होता है, तो आगे के साथ आगे वाला। अल्फाबेटिकली भी बाद में होता है और एस बाद में होता है, तो बाद वाले के साथ बाद वाला। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि सी होने से नाउन होगा, एस होने से वर्ब होगा। और यहाँ पे हम लोग का क्या लगेगा? सी लगेगा। क्यों? द प्रैक्टिस ये नाउन होना चाहिए, ये वर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट से काम करेगा। नेक्स्ट, 1.5 किलो ऑफ शुगर इज बॉट बाय मी। यहाँ पे एरर कहाँ है? कौन सेक्शन में एरर है? 1.5 किलो ऑफ शुगर इज बॉट बाय मी। बता सकता है कोई? यहाँ पे एरर कहाँ होगा? यहाँ पे एरर है आपका बी सेक्शन में, बी सेक्शन में एरर है। क्या एरर है? 1.5 होने से किलोज होगा, किलोज, किलो नहीं होगा। 1.5 मतलब एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? किलो हो जाएगा। और यहाँ पे शुगर है, शुगर अनकाउंटेबल, इसीलिए वर्ब क्या हुआ है? सिंगुलर हुआ है। वर्ब सिंगुलर रहेगा, लेकिन 1.5 होने से किलोज हो जाएगा। 1 आवर एंड ए हाफ, 1 आवर, 1.5 आवर नहीं होगा, वहां पे आवर्स होगा। कुछ भी है 1.5, उसके बाद जो होगा वो नाउन प्लूरल होगा। 1.5 ईयर्स होगा, ईयर नहीं होगा। आवर होगा, आवर्स, आवर्स होगा, आवर नहीं होगा। अरे क्या होगा? प्लूरल होगा। देख लो, HOURS, ईयर्स, YEARS, ईयर्स, सबके साथ क्या होगा? एस होगा। 1.5 होने से नाउन हर समय प्लूरल होगा। नेक्स्ट, द कमिटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे द कमिटी हैज मतलब क्या है? कमिटी का सब सदस्य एक साथ मिलकर के अपना जो रिपोर्ट था वो गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को पेश कर दिया। तो यहाँ पे कमिटी सिंगुलर है, ये ठीक है, कमिटी सिंगुलर है। लेकिन पहले मैंने बताया था अगर कमिटी सिंगुलर होगा तो उसके साथ देयर नहीं होता है। अगर वो प्लूरल है, प्लूरल है, हैव होने से उसके साथ क्या होगा? देयर होगा। हैव होने से उसके साथ देयर होगा।
लेकिन हैज है, तो वर्ब क्या, ये क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ईट्स। द कमिटी हैज गिवन इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट Number 4, we have to taste the sweet and bitter of our life. यहाँ पे sweet मतलब हो गया मीठा और bitter मतलब कड़वा। यहाँ पे sweet मतलब मीठा और bitter मतलब कड़वा। We have to taste, हम लोग को चखना पड़ता है हर रोज मीठा और तीखा of our life। लेकिन ये इसका मतलब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए we have to taste, हम लोग को हर रोज चखना पड़ता है क्या, जीवन का सफलता और विफलता, सफलता और असफलता हर रोज चखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वीट नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स मतलब सफलता और विफलता, बिटर्स, we have to taste the sweets and bitters of our life, तब ये क्या हो जाएगा, बी सेक्शन में गलती है, ठीक है। थर्ड वाला में भी बी सेक्शन में था, फोर्थ वाले में भी बी सेक्शन में गलती है। तो वी हैव टू टेस्ट, हम लोग को चखना पड़ता है हर रोज जीवन का कुछ सफलता और विफलता, तो ये क्या हो जाएगा, बिटर नहीं होगा, बिटर्स हो जाएगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजन फॉर हिज डिमोशन इज हिज केयरलेसनेस इन स्टडी। वन ऑफ द रीजन फॉर हिज डिमोशन, यहाँ पे गलती कहाँ है, इज हिज केयरलेसनेस इन स्टडीज। नंबर 5 में गलती कहाँ है, ध्यान से पढ़ के बताओ। यहाँ पे गलती है ए सेक्शन में, वन ऑफ, आगे भी रूल्स में बताया था वन ऑफ के साथ हर समय नाउन प्लूरल होगा, तो क्या होगा, रीजंस, REASONS, one of the reason for his demotion is his carelessness in study। यहाँ पे बताया था आप लोगों को, वन ऑफ होने से नाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो यहाँ पे वर्ब लेकिन सिंगुलर है, लेकिन नाउन को क्या होना है, प्लूरल होना है, तो रीजन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रीजंस हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में, yesterday I bought clothes from ready-made garment shop। कहाँ पे है एरर, कौन सा सेक्शन में एरर है, yesterday I bought clothes from ready-made garment shop। यहाँ पे जो एरर है वो है बी सेक्शन में एरर है, बी सेक्शन में कहाँ एरर है, क्लॉथ्स, रेडीमेड गारमेंट शॉप, रेडीमेड गारमेंट शॉप में क्लॉथ्स नहीं मिलता है। क्लॉथ्स मतलब कपड़ा, जो ड्रेस नहीं बना हुआ है, कपड़ा, कपड़ा होने से रेडीमेड गारमेंट शॉप में कपड़ा नहीं मिलेगा, रेडीमेड गारमेंट शॉप में ड्रेस मिलेगा। तो आई हैव बॉट तब क्या हो जाएगा, क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स मतलब ड्रेस और क्लॉथ मतलब बहुत सारा कपड़ा। तो रेडीमेड गारमेंट शॉप जहां पे बोला गया है, सेंटेंस में मेंशन कर दिया है कि रेडीमेड गारमेंट शॉप, तो वहां पे क्लॉथ्स नहीं होगा, क्लोथ्स होगा, क्लोथ्स। द फायरमैन और फायर प्रोटेक्शन क्लोथ्स, मतलब उसने एक ड्रेस पहना हुआ है जो फायर को प्रोटेक्ट करेगा, तो फायरमैन और फायर प्रोटेक्शन क्लोथ्स, ये अगर वो क्लॉथ्स हो जाएगा तो फायरमैन ने कपड़ा ओढ़ के रखा है जो उसका क्या करेगा, आग को नहीं लगने देगा। तो फायरमैन और फायर प्रोटेक्शन हर समय क्या होगा, क्लोथ, कोई भी ड्रेस होने से, रेडीमेड होने से, तैयार होने से। अभी ये जो पीपीटी किट आ रहा है ये लेकिन क्लोथ्स है क्योंकि ये रेडीमेड तैयार किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्लोथ्स, वन टाइप ऑफ ड्रेस। नेक्स्ट, children usually commit many mischief when they are at home। Children usually commit many mischief when they are at home। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, नंबर 7 में एरर कहाँ है, इसमें भी एरर है बी सेक्शन में। बी सेक्शन में क्या एरर है, many नहीं होगा,
मिसचीफ, मिसचीफ मतलब बदमाशी, बदमाशी गिना नहीं जाता है। मेनी बुक्स, मेनी बॉयज, मेनी मेनी टेबल, मेनी चेयर्स, सबके साथ मेनी होगा। क्यों मेनी होगा? जो गिना जा सकता है, लेकिन जो गिना नहीं जाएगा। मिसचीफ गिन सकता है कोई कि कितना बदमाशी किया, तो क्या होगा? मेनी नहीं होगा, मच होगा, MUCH, मच मिसचीफ। और मिसचीव्स इस वर्ड का कोई प्लूरल नहीं होता है, मिसचीव्स नहीं होता है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, लगेज, लगेजेस नहीं होगा, बैगेज, बैगेजेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। तो उसी तरह से मिसचीफ का भी कोई प्लूरल नहीं होगा, मिसचीव्स नहीं होता है। लेकिन मेनी नहीं होगा, मच होगा। क्यों मच होगा? बिकॉज इट डिमार्केट्स ए अमाउंट ऑफ मिसचीफ डन बाय द चिल्ड्रन। बहुत सारा बदमाशी किया, बहुत ज्यादा बदमाशी किया, तो क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनी ए सोल्जर्स हैव मेट देयर डेथ इन द बैटलफील्ड। मेनी ए आगे भी बताया था मैंने रूल्स में, मेनी ए का साथ क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? मेनी ए सोल्जर्स हैव मेट देयर डेथ इन द बैटलफील्ड। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? सेंटेंस नंबर 8 में। इसमें भी एरर है बी सेक्शन में। मेनी ए के साथ हर समय क्या होगा? नाउन सिंगुलर होगा, सोल्जर्स नहीं होगा। वर्ब सिंगुलर होगा, क्या हो जाएगा? हैव नहीं हो जाएगा, वो होगा हैज। और अभी क्या है? देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। जहां पे पहले भी मैंने बताया है ये बात, कोई भी प्रोफेशन जो दोनों करता है, जैसे जैसे शॉपकीपर, लेडी शॉपकीपर भी हो सकता है, मेल शॉपकीपर भी हो सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, हर एक में मेल फीमेल दोनों होता है। लेकिन वैसा केसेस में हर समय हिज होगा, ही होगा, हिम होगा, कभी भी हर नहीं होगा। जो प्रोफेशन जैसे नेबर, एनिमी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लाइंट, शॉपकीपर, हर एक में मेल फीमेल दोनों कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? मेल को मेल रिलेटेड होगा, उसमें ने क्या क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। द प्रोफेसर हिज, इंजीनियर हिज, हर नहीं होगा। तो मेनी ए सोल्जर हैव मेड देयर डेथ इन द बैटलफील्ड। मेनी ए सोल्जर होगा, सोल्जर्स नहीं होगा, हैव की जगह पे हैज होगा, मेड देयर नहीं होगा, हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। और एक बात बताता हूँ, अगर कोई बोल सकता है सर मेनी ए की जगह पे मेनी ए को काट देने से बाकी तो ये सेंटेंस बी सेक्शन ठीक होता। अगर हम लोग मेनी ए को हटा देते और तब तो बी सेक्शन पूरा ठीक होता। नहीं, हम लोग को मेनी ए को रखना है। दिस इज द प्राइम पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको हटा नहीं सकते हैं। मेनी ए को रखना है, बाकी नाउन, वर्ब, प्रोनाउन हर एक कोई चेंज होगा। और क्या होगा? मेनी ए को ट्रांसफर करके इसको नहीं रख सकते हैं। नाउन को चेंज करना होगा, वर्ब को चेंज करना होगा, लेकिन मेनी ए को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। मेनी ए विल रिमेन एज कांस्टेंट, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और फिर से बताता हूं, जो भी प्रोफेशन दोनों मेल फीमेल करता है, हर समय मेल को क्या मिलेगा? प्रायोरिटी मिलेगा, और इसीलिए हिज होगा, यहाँ पे हर नहीं होगा। कोई भी बोल सकता है सर सोल्जर तो हर भी हो सकता है, लेकिन नहीं। नेबर तो मेरा नेबर कोई फीमेल भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मेल फीमेल होने से अगर मेंशन कर दिया रहेगा अलग से, जे माय नेबर इज ए फीमेल, तब हर होगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं रहेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लाइंट, शॉपकीपर, पायलट, हर एक के लिए क्या हो जाएगा? हिज होगा, हर कभी नहीं होगा। द ऑपोजिशन, नेक्स्ट नंबर 9, द ऑपोजिशन हैव restricted the farm bill from being implemented। द ऑपोजिशन ने क्या किया है? फार्म बिल को, जो कृषि बिल था, उसको इंप्लीमेंट होने से रोका है, रेस्ट्रिक्टेड किया है, रोका है। तो अभी ये ऑपोजिशन हैव रेस्ट्रिक्टेड द फार्म बिल फ्रॉम बीइंग इंप्लीमेंटेड। अभी इसमें गलती क्या है? कौन सा सेक्शन में गलत है? बता सकता है कोई? इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है ए सेक्शन में, गलती है। कहाँ है? ऑपोजिशन। मैंने बताया था
ये ग्रुप जैसे ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, ये सब एक ग्रुप में होता है। ऑपोजिशन अगर इसका सदस्य एक साथ बताएगा तो भर में क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसका सदस्य यूनाइटेडली होगा, एक साथ होगा तो भर में सिंगुलर होगा। यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। The opposition has restricted the firm being from being implemented. ठीक है। Next, these kind of dresses are expensive for him to buy. इस सेंटेंस नंबर 10 में क्या गलती है, नंबर 10 में क्या एरर है, बता सकता है कोई? These kind of dresses are expensive for him to buy. एरर इसमें ए सेक्शन में है। क्या है ए सेक्शन में? these देखिए, these प्लूरल है, these प्लूरल है, ड्रेसेस ये भी प्लूरल है, वर्ब क्या है, ये भी प्लूरल है, तो काइंड नहीं हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा। these kinds of dresses are expensive for him to buy. these kinds ये हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, kinds of हो जाएगा, तब ये kind of नहीं रहेगा। अभी एरर करेक्शन नंबर 11 में क्या है, अमित हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ द होमवर्क एट स्कूल। इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, अमित हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ द होमवर्क एट स्कूल। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, कौन सा सेक्शन में एरर है, बता सकता है कोई? इस सेंटेंस में एरर है बी सेक्शन में। बी सेक्शन में 2/3 नहीं होगा, 2/3 हो जाएगा। मैंने बताया था 1 अगर रहेगा 1/3 1/4 हो सकता है, लेकिन ये इधर वाला अगर फ्रैक्शन अगर प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कार्डिनल नंबर बोला जाता है, इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर अगर प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर को भी प्लूरल होना होगा। कार्डिनल नंबर अगर प्लूरल हो जाएगा तो ऑर्डिनल नंबर को भी प्लूरल होना होगा। अमित हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ द होमवर्क एट स्कूल। 1 होने से 1/3 हो सकता है, जैसे 3/4 फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ होगा, 4/5 नहीं होगा, 5th हो जाएगा। हर एक समय अगर और कार्डिनल नंबर अगर क्या बोलते हैं प्लूरल हो जाएगा तो ऑर्डिनल नंबर को भी प्लूरल होना होगा। नेक्स्ट, नंबर 12, देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिश इन द मार्केट। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिश इन द मार्केट। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे जाते जाते एक बात भूल गया था, बता देता हूँ। ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर जिसको बोलते हैं जो पोजीशन बताएगा, पोजीशन, जैसे फर्स्ट सेकेंड, इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? जैसे नंबर हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल ऐसे रहेगा। कार्डिनल अगर प्लूरल होगा, 1 के सिवा दूसरा कोई भी नंबर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, एस बैठेगा, कभी भी विदाउट एस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिश इन द मार्केट। इस सेंटेंस में गलत कहाँ है, कोई बता सकता है? इस सेंटेंस में गलत कहाँ है, एरर कहाँ है? कोई है जो बताएगा इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिश इन द मार्केट। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में एरर है बी सेक्शन में। क्या है एरर? देयर आर मेनी टाइप ऑफ, तब फिश नहीं होगा, फिशेस हो जाएगा। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिशेस इन द मार्केट। खूब ध्यान से सुनना। ऐसे आई हैव बॉट फिश फ्रॉम द मार्केट, मैंने फिश खरीदा है, लेकिन टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ होने से फिशेस हो जाता है, तब फिश नहीं रहेगा। आई हैव, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस इन द मार्केट। समझ में आया? मेरे एक्वेरियम में, जो घर में एक्वेरियम रखते हैं ना, जिसमें मछली रखते हैं,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिशेज इन माय एक्वेरियम। मेरे एक्वेरियम में 4 तरह का मछली है। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिशेज इन माय एक्वेरियम। ठीक उसी तरह टाइप्स हो जाएगा तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंपार्टमेंट इज फुल, देयर इज नो प्लेस इनसाइड इट। कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन का कंपार्टमेंट हो सकता है या दूसरा कोई कंपार्टमेंट हो सकता है जो फुल हो गया है, कोई जगह नहीं है अंदर। इस सेंटेंस में गलत कहाँ है, एरर कहाँ है, कोई बता सकता है इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में एरर है बी सेक्शन में, प्लेस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूम होगा, रूम। देयर इज नो रूम। ध्यान से सुनना है इस वाला को। क्या है, कंपार्टमेंट होगा, कोई भी बंद जगह जैसा कंपार्टमेंट हो सकता है, बेंच भी हो सकता है। 3 जन बैठा हुआ है, 4 जन बैठा हुआ है बेंच के ऊपर। मैं बोला किसी को थोड़ा हट के बैठो, मेरे को बैठना है इस बेंच पे, तो क्या बोलेगा दूसरा, जगह नहीं होगा। देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच। समझ में आया? देयर इज नो, अगर कोई हॉल में बहुत ज्यादा लोग है, घुसने का जगह नहीं है, तो क्या बोलेगा, देयर इज नो रूम इन दिस हॉल, देयर इज नो रूम इन दिस बेंच, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। जैसे जब क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलता है और वो 4 मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बाउंड्री में फील्डर इतना अच्छा से है कि उसको 4 मारने का मौका नहीं मिल रहा है, तब कमेंटेटर क्या बोलता है, द बैट्समैन इज नॉट गेटिंग एनी रूम। रूम बोला जाता है, इसका मतलब बैट्समैन को कोई घर नहीं मिल रहा है। नहीं, रूम मतलब वहां पे क्या हो गया, जगह नहीं मिल रहा है कि वो 4 रन ले सके, 4 मार सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कंपार्टमेंट इज फुल, देयर इज नो रूम इनसाइड इट। आई बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस में क्या गलती है, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, कोई बता सकता है? इस सेंटेंस में एरर ए सेक्शन में है, ए सेक्शन, बहुत ध्यान से देखना। फ्रूट्स मतलब हो गया रिजल्ट, फल, RESULT। लेकिन मैंने तो फल खरीदा है, फल, ये रिजल्ट हो गया है। लेकिन मैंने तो बाजार से फल खरीदा है, एप्पल्स खरीदा है, ऑरेंजेस खरीदा है, तब क्या हो जाएगा, फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूट होगा, FRUIT, फ्रूट होगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला तुम्हारा एग्जाम का फल बहुत अच्छा हुआ है, द फ्रूट्स ऑफ योर एग्जाम हैज कम गुड। द फ्रूट ऑफ योर एग्जाम नहीं होगा, उस समय क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। कोई भी रिजल्ट बताने के कारण, द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क हैज शोन कलर। तुमने जो इतना मेहनत किया था, इतना दिन से मेहनत किया, वो आज रंग लेके आया है, रंग लाया है। तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स मतलब रिजल्ट हो जाएगा, मेहनत का फल। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने तो बाजार से फल खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट खरीदा है, फ्रूट। और लेकिन वेजिटेबल्स के कारण, वेजिटेबल्स में हर समय एस लगता है, वेजिटेबल कभी नहीं होगा। वेजिटेबल में एस लगने से सब्जी होगा, और फ्रूट में एस नहीं लगने से फल होगा, और एस लग जाने से वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए सेक्शन में गलती है, समझ में आ गया ना। फ्रूट्स मतलब, यहाँ पे फ्रूट्स मतलब रिजल्ट है, मेहनत का फल, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, तब एस होगा। लेकिन मैंने एप्पल खरीदा, ऑरेंजेस खरीदा, बनानास खरीदा, तब क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट्स नहीं होगा। नेम वन ऑफ हिज सन्स हु लिव्स अब्रॉड हैज रिटर्न लास्ट वीक। One of his sons who lives abroad has returned last week. कोई बता सकता है यहाँ पे नंबर 15 में क्या गलत है? देखो, वन ऑफ के साथ आगे भी बताया गया है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा, सन्स है, नाउन प्लूरल हो गया, नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पे लिव्स है, लिव्स मतलब हो गया ये सिंगुलर। वर्ब के साथ एस होने से सिंगुलर होता है, सबको मालूम है। ही होने से गोज होगा, दे होने से गो होता है, दे गो टू स्कूल। दे प्लूरल है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, लेकिन ही होने से गोज होता है, तो सिंगुलर ही लिव्स हो गया सिंगुलर। अभी आगे भी मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है,
व्हिच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का आगे वाला वर्ड प्लूरल होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का बाद वाला वर्ड भी प्लूरल होगा, तब क्या हो जाएगा, लिव्स नहीं होगा, लिव होगा, लिव, LIVE, लिव। वन ऑफ हिज सन हु लिव अब्रॉड हैज, अभी बताया था आप लोगों को रूल्स में, रूल नंबर 1 में ही बताया था मैंने, क्या बताया था, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल है, तो हु के एंटीसीडेंट, इसको क्या बोलते हैं, आगे भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या है, प्रोनाउन के आगे वाला वर्ड अगर प्लूरल होगा तो प्रोनाउन के बाद वाला वर्ड भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे लिव्स नहीं होगा, लिव होगा। आंसर क्या होगा, कौन सा सेक्शन में एरर है, बी सेक्शन में एरर है। नंबर 16, एरर करेक्शन नंबर 16 में क्या है, आफ्टर द अर्थक्वेक द होल सिटी वाज इन ऐश। अभी इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, आफ्टर द अर्थक्वेक द होल सिटी वाज इन ऐश, बता सकता है कोई, आफ्टर द अर्थक्वेक द होल सिटी वाज इन ऐश। यहाँ पे सी सेक्शन में एरर है, सी सेक्शन में एरर क्या है, ऐश, ऐश मतलब हम लोग को मालूम है राख होता है, लेकिन अर्थक्वेक के बाद हर एक कुछ पूरा शहर का शहर राख में कैसे बदल सकता है, आग लगने से राख बन सकता है, लेकिन अर्थक्वेक हुआ, भूकंप के कारण ऐश नहीं, राख नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर द अर्थक्वेक द होल सिटी वाज इन एशेज, ASHES, एशेज मतलब मलबा हो गया, रुइंस हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, ध्वंस हो गया, अर्थक्वेक होने के कारण पूरा शहर ध्वंस हो गया, रुइंड हो गया, रुइन मतलब होगा एशेज होगा, लेकिन ऐश मतलब हो गया राख, पेपर जलने के बाद ऐश हो जाता है, लकड़ी जलने के बाद ऐश हो जाता है, लेकिन अर्थक्वेक होने के कारण ऐश नहीं होगा, वो एशेज हो जाएगा। पूरा भूकंप हुआ तो पूरा शहर ध्वंस हो गया, रुइंड हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, एनिहिलेटेड हो गया, एनिहिलेटेड मतलब भी डिस्ट्रॉयड होता है, ANNIHILATED, एनिहिलेटेड मतलब डिस्ट्रॉय। कैन आई लेंड योर पेन फॉर ए डे प्लीज, इस सेंटेंस में नंबर 17 में एरर कहाँ है, नंबर 17 में एरर कहाँ है, कोई बता सकता है, नंबर 17 में एरर कहाँ है, एरर है ए सेक्शन में, ध्यान से देखो, कैन आई लेंड, लेंड मतलब बोला, लेंड मतलब क्या होता है, किसी को देना, किसी को कुछ देने को लेंड बोलता है, लेकिन मैं तो लेना चाहता हूं एक पेन तुमसे, फॉर ए डे, एक दिन के लिए, तो मैं तुमसे एक पेन लेना चाहता हूं, लेने को क्या बोलेंगे, लेंड नहीं होगा, बोरो होगा, BORROW, बोरो। कैन आई बोरो योर पेन फॉर ए डे प्लीज, मैं लेना चाहता हूँ, लेने के लिए क्या बोलेंगे, बोरो, मैं किसी को कुछ देना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ पैसा दिया, आई हैव लेंड हिम ₹1000, मैं उसको 1000 रुपया उधार दिया, लेंड किया, उधार देने को लेंड करते हैं, और मैंने लिया, लेने को क्या कहेंगे, बोरो कहेंगे, बोरो। तो कैन आई बोरो योर पेन फॉर ए डे प्लीज। नेक्स्ट, one should be true to one's words, one should be true to one's words, इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, नंबर 18 में एरर कहाँ है, बता सकता है कोई, one should be, एक आदमी को अपना बात पे अड़ा होना चाहिए, एक आदमी को अपना बात, जो बात बोलो उस प्रॉमिस को रखना चाहिए, one should be true to one's words, वर्ड्स मतलब हो गया शब्द, लेकिन यहाँ पे तो मैंने प्रॉमिस, वन शुड बी ट्रू, जो मैंने वादा किया है उसको पूरा करना है, यहाँ पे वर्ड मतलब हो गया प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, यहाँ पे वर्ड मतलब प्रॉमिस, तो प्रॉमिस मतलब क्या होगा, वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा,
वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। वर्ड मतलब आई गिव यू माई वर्ड, मैं तुमको वादा करता हूँ कि आई विल गो टू योर होम टुमारो, मैं तुम्हारा घर कल जाऊंगा। तो वर्ड क्या हो जाएगा, ये प्रॉमिस हो जाएगा। प्रॉमिस, वन शुड बी ट्रू, हर एक को अपना बात को रखना चाहिए। प्रॉमिस को, जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना होगा, इसका इस सेंटेंस का मतलब है। तो वर्ड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्ड्स होगा। देयर आर वर्ड्स इन द डिक्शनरी, वहां पे शब्द है, वर्ड्स मतलब शब्द है ये, लेकिन शब्द यहाँ पे यूज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या यूज आएगा, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए 10 फीट लॉन्ग रूम विथ ए वाइड विंडो, ये 10 फीट लंबा रूम है, इसमें एक चौड़ा खिड़की है। तो क्या हो जाएगा, इट इज ए 10 फीट लॉन्ग रूम विथ ए वाइड विंडो। यहाँ पे एरर कहाँ है इस सेंटेंस में, बता सकते हैं आप लोग, इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। इस सेंटेंस में एरर ए सेक्शन में है। देखो, हाइफेन होने के कारण, हाइफेन होने के कारण ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। हाइफेन होने के कारण ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होने से ये फीट नहीं होगा, फुट होगा, फुट, FOOT, फुट। ऐसे हम लोग 10 फीट लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइफेन नहीं होगा। अगर हाइफेन होगा तो वो फुट हो जाएगा। मैंने आगे भी बताया है कि आपको बताया है कि एरर करेक्शन में, मैंने आगे भी आपको जब रूल्स बताया था तब मैंने बताया था, क्या बताया था, एरर करेक्शन में फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, 100, माइल, डजन, इसके आगे न्यूमेरिकल होगा और हाइफेन होगा तो ये प्लूरल नहीं होगा। मैंने जब रूल्स कराया था तब आपको बताया था कि न्यूमेरिकल ये सब वर्ड के आगे फुट, पेयर, स्कोर, माइल, 100, मिलियन, डजन, ये सब हेड, ये सब के आगे अगर हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूमेरिकल यूज करते हैं और हाइफेन होगा तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा, ये हर समय सिंगुलर होगा। हाँ, इसके आगे अगर न्यूमेरिकल बैठेगा, लेकिन हाइफेन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो प्लूरल हो सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 10 इयर्स, 10 इयर्स, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 10 और उसके बाद हाइफेन देके इयर्स लिखता हूँ, ये गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हाइफेन है तो इयर्स नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ईयर होने से तब ये राइट है, 10 इयर्स नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, I asked the person at the counter, what is the cost of this mobile? मैंने जो आदमी काउंटर पे था, दुकानदार जो था काउंटर पे, मैंने उनको पूछा इस मोबाइल का दाम कितना है। What is the error in this sentence? 20 नंबर वाले में I asked the person at the counter, what is the cost of this mobile? लास्ट सेंटेंस है, कोई बता सकता है इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है सी सेक्शन में, ध्यान से देखना। कॉस्ट मतलब है उत्पादन करने के लिए जो मूल्य लगता है, उत्पादन मूल्य, कॉस्ट उसको बोलते हैं। लेकिन मैं तो मोबाइल खरीदने गया था, मैं तो उसका दाम जानना चाहता हूँ, तो दाम क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट नहीं होगा, प्राइस होगा, PRICE। कोई चीज का उत्पादन करने के लिए जो खर्च होता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो मैं तो उसका कॉस्ट, मोबाइल का कॉस्ट जान के मेरा फायदा नहीं है, वो तो जो प्रोड्यूसर है वो जानेगा इसका कॉस्ट कितना हुआ, उसने कॉस्ट के ऊपर वो प्रॉफिट लगा करके तब ये प्राइस बनता है। कॉस्ट के साथ प्रॉफिट लगेगा तो ये प्राइस बनता है। I asked the person at the counter, what is the price of this mobile? Because I went to buy the mobile, so I have to know what is the price. उसका दाम कितना है मेरे को ये जानना है। तो इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का 20 एरर करेक्शन करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद नाउन रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो या दूसरा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे।